मैंने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा, लेकिन मेरे अंदर इतना भी हौसला नहीं था कि जाकर उन्हें रोक पाता। मैं चुपचाप वहां से मुड़ गया। रास्ते में मुझे 2 बटन पड़े मिले और मैंने उन्हें उठा लिया। दरअसल मुझे लगा कि मेरी पत्नी का मेरे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। खुद को संभालने के लिए मैं अकेले ड्राइव पर निकल गया। तभी अचानक किसी ने मेरी कनपटी पर बंदूक तान दी। वह एक लुटेरा था। उसने मेरी जेब में मौजूद सारे पैसे देने को कहा, लेकिन मैं हंस पड़ा। मैंने बिना कुछ बोले एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। लुटेरा डर के मारे चीखने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं तंग गलियों में पागलों की तरह कार दौड़ाता रहा। सड़क पर चल रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी मैंने अपना बटुआ खिड़की से बाहर फेंक दिया। इससे पहले कि लुटेरा कुछ समझ पाता, मैंने पेपर स्प्रे निकालकर सीधे उसकी आंखों में छिड़क दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तब तक कार बहुत दूर निकल चुकी थी। कुछ देर बाद हम शहर की सीमा के बाहर पहुंच गए। लुटेरा मुझे बार बार उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने एक रेस्टोरेंट के बाहर कार रोक दी। लुटेरे ने भागने के लिए गुजरती गाड़ियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर उसे फिर मेरे साथ रेस्टोरेंट के अंदर आना पड़ा। जब बिल चुकाने का समय आया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बटुआ तो रास्ते में ही खो चुका है। आखिरकार उसी लुटेरे को मेरा बिल भरना पड़ा। तभी मुझे उसका नाम पता चला, जैक। जैक ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर मैं इतना गुस्से में आ गया कि मैंने उसका गला पकड़ लिया। इसके बाद हम फिर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा, जैक वहां की दुकान लूटने लगा। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। अगले ही पल दुकान की मालकिन हाथ में शॉटगन लेकर बाहर दौड़ पड़ी। मैं घबरा गया और तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकला, लेकिन वह हमारी कार का पीछा करती रही। इसी बीच सामने से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने तुरंत कार दूसरी लेन में मोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि अब हमारी कार सीधे दुकान की मालकिन की गाड़ी से टकरा जाएगी। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं और जैक वहां से निकल भागे। मैंने जैक को डांटते हुए कहा, अगर चोरी ही करनी है तो किसी अमीर आदमी से करो, जैसे मेरे बॉस से। इतना कहते ही मेरे दिमाग में एक खतरनाक योजना आ गई। मैंने फैसला किया कि हम वापस शहर चलेंगे और मेरे बॉस की तिजोरी साफ करेंगे। लेकिन तभी अचानक एक दूसरी कार ने हमारी गाड़ी रोक ली। हैरानी की बात यह थी कि इस बार हम खुद लुटेरों का शिकार बन गए थे। 2 बदमाशों ने हमें घेर लिया। इसी अफरा तफरी में जैक की बंदूक गलती से चल गई और गोली मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। दोनों लुटेरे घबरा गए और हमें जाने देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। किस्मत अच्छी थी कि मुझे सिर्फ मामूली चोट आई। इसके बाद हम सीधे मेरी कंपनी पहुंचे। हमने शीशा तोड़ा और सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया। फिर हम तेजी से तिजोरी वाले कमरे तक पहुंच गए, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरा पुराना पासपोर्ट काम ही नहीं कर रहा था। मेरे बॉस ने उसे बदल दिया था। खुशकिस्मती से जैक कंप्यूटर का माहिर निकला। उसने कुछ ही मिनटों में सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर दिया। हमने तिजोरी खोल ली और अंदर रखा सारा कैश अपने कब्जे में ले लिया। जाने से पहले मैंने जानबूझकर अपना मास्क उतार दिया और गुस्से में आकर बॉस की सबसे कीमती मूर्ति भी तोड़ दी। होटल पहुंचकर जैक पैसों का बड़ा ढेर देखकर खुशी से झूम रहा था, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। तभी मुझे सच्चाई पता चली। जिस महिला को मैंने अपने बॉस के साथ देखा था वह मेरी पत्नी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत फैसला किया कि सारा पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन जब मैं होटल लौटा तो देखा कि वही दोनों लुटेरे वहां मौजूद थे। जैक भी बालकनी में रस्सियों से बंधा हुआ था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और जैक को बांधने वाली रस्सी पकड़ ली, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पूरी तरह संभाल पाता वह नीचे गिर गया।